हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइड प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। जैसा कि आपको पता है, अक्सर एग्जाम में नोबेल पुरस्कारों से एक ना एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ऑल इंडिया जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हो उसमें नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में, नोबेल पुरस्कार के बारे में समझते हैं। नोबेल पुरस्कार देखते हैं। नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है इसके बारे में समझेंगे। नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है इसके बारे में समझेंगे। नोबेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सकें। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स से समझते हैं और ट्रिक के माध्यम से भी समझते हैं। तो चलिए, हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। नोबेल पुरस्कार क्या है? इस पुरस्कार की शुरुआत नोबेल फाउंडेशन की ओर से 1901 में की गई थी। आ गया ना पता? देखिए, नोबेल पुरस्कार शुरू कब हुए थे, उसकी फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? 1901 में। ठीक। ये पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने पिछले साल के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा फायदा पहुंचाया। ये पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं ये देखते हैं। शांति के क्षेत्र में, साहित्य, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ये दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है जहां पुरस्कार विजेता को एक मेडल मिलता है, डिप्लोमा मिलता है और मॉनिटरी अवार्ड दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लगभग 335 आविष्कार किए, जिसमें डायनामाइट का आविष्कार भी था। दिसंबर 1896 में मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया। उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी हो। अगला देखें। स्वीडन के बैंक में जमा इस राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन की ओर से हर वर्ष, आ गया ना समझ, जैसे कि स्वीडन के जो बैंक में इनकी जो धनराशि जमा है उसके ब्याज से नोबेल फाउंडेशन की ओर से हर वर्ष शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना, आपसे पूछ लिया जाए नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी तो आप आसानी से बता सकते हैं। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 में हुई थी। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। नोबेल पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। मैं तो कहता हूँ एक एक पॉइंट आप लिख लीजिए नोट्स बनाकर। ठीक, ऐसा शायद आपको यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं पढ़ाया हो जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, विश्वास कीजिए आप मेरे ऊपर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो आपके पास पहले पहुँचे। ठीक दोस्त, ये पुरस्कार स्वीडन के राजा के हाथों से विजेताओं को दिया जाता है। मस्त है ना सवाल, मस्त है प्रश्न। इस पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रति वर्ष अक्टूबर में की जाती है। आ गया समझ? 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। लिखते जाना नोट्स बनाकर। अब देखते हैं, जो नोबेल पुरस्कार है अभी तक किन किन को दो दो बार मिल चुका है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, बने रहिए आप, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से भी आप आसानी सीख सकते हैं, बहुत आसानी से। मैडम लीन जॉन फ्रेड, मैडम लीन जॉन फ्रेड, देखिए 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली व्यक्तियों की ट्रिक बता रहा हूँ मैं। मैडम लीन जॉन फ्रेड, ट्रिक के माध्यम से भी आप आसानी से सीख सकते हैं।
मैडम से हमारा क्या हो गया, मैडम क्यूरी। इन्हें भी 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए और 1911 में शुद्ध रेडियम रासायनिक के निष्कर्षण के लिए मिला है। अगला है हमारा लिनस। ली से हमारा क्या हो जाएगा, लिनस पॉलिंग। 1954 में हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए और 1962 में नाभिक के परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज्म के लिए इन्हें मिला है लिनस को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जॉन बाइडेन 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और 1972 में अति चालकता के सिद्धांत के लिए इन्हें मिला है नोबेल पुरस्कार। देखते हैं अब फ्रेडरिक सिंगर 1958 इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए तथा 1980 में बारिश न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग के लिए। ठीक, आगे देखते हैं आगे हमारा फैक्ट्स क्या है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है। भाई इनको 3 बार मिल चुका है, इसे भी याद करना, वेरी वेरी मोस्ट है भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये भी बहुत वेरी वेरी मोस्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे बाकायदा पेज पर लिख लीजिए ध्यान से। वेरी वेरी मोस्ट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है ये वाला प्रश्न। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रश्न लॉरेंस ब्रैग एवं महिला मलाला यूसुफजई। आ रहा ना समझ, यहाँ से प्रश्न नहीं है। देखिए, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन कौन है। आपसे महिला पूछ लिया जाए, पुरुष पूछ लिया जाए। जो पुरुष थे हमारे सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन से थे पुरुष, तो लॉरेंस ब्रैग, जिनकी उम्र थी 25 वर्ष। होता है भाई बहुत। इस एवं महिला मलाला यूसुफजई, जो कि 17 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला बन चुकी हैं, सबसे कम उम्र वाली। तो चलिए देखते हैं, आगे भी देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट क्या है, ये भी बहुत मोस्ट है, ये भी ध्यान रखना। सबसे अधिक उम्र में लियोनिड हरक्यूज ने पुरस्कार, जो नोबेल पुरस्कार जीता है। किसने, सबसे अधिक उम्र में लियोनिड हरक्यूज ने नोबेल पुरस्कार जीता है। उन्होंने वर्ष 2007 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उनकी उम्र उस समय 90 वर्ष थी। और जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। ये भी पॉइंट ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार कब वितरण नहीं किए गए थे, किस समय नहीं किए गए थे, पूछ लिया जाएगा। 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार वितरण नहीं किए गए। तो चलिए आ गए हम असली ट्रिक की ओर, जो कि हमारे भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके अगर आप लाइक करते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रिक। हमारी ट्रिक क्या है, ट्रिक RSS अभी हम मरे ना, ध्यान रखना, RSS अभी हम मरे ना। कारण समझ, आपने ऐसी ट्रिक शायद दुनिया में तो नहीं, किसी यूट्यूबर्स के द्वारा, कोई एजुकेशन चैनल है उसके द्वारा भी ये ट्रिक नहीं पढ़ी होगी आपने अभी तक। अगर पढ़ी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए ऐसी ट्रिक आपने पढ़ी हो। तो चलिए हम ट्रिक समझते हैं पहले। तो आर से क्या हो जाएगा हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इन्हें मिला है, ठीक है, नोबेल पुरस्कार। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इन्हें समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज से हमारा क्या हो जाएगा, अमर्त्य सेन 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथ से हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिए, हाथ से हमारा क्या हो जाएगा, हरगोविंद खुराना
जिन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। माँ से हमारा क्या बन जाएगा? मदर टेरेसा, जिन्हें 1989 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि समाज सेवा और संबंधित कार्यों के लिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आगे देखते हैं। ना से हमारा क्या हो जाएगा? BS नायपाल, 2001 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।